चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। ये अपने चुनिंदा लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक पूरी यूट्यूब दी हुई है। इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड है। ये एक मान लो कोई एक बच्चा है या मान लो एक भूत है। चलो मान लो यहां से किसी ने फूंक मारी, इसके अंदर प्रेशर लगाया, यहां से लिक्विड नीचे चला गया। मान लो वाई नीचे चला गया यहां से, तो जो मेन पोजीशन है यहाँ पे वाई क्या हो चुका होगा, ऊपर। लेकिन इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में ए साइड पे लिक्विड कम है, बी पे ज्यादा है। बी पे कितना ज्यादा है? 2y। बी पे 2y ज्यादा है। अब ये वाला जो पूरा लिक्विड है ना, ये क्या करेगा? इस पे नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। इसका जो भार होगा वो इस नीचे वाले लिक्विड को प्रेस करेगा। अब ये लिक्विड ऊपर जाएगा 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 जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये रुकेगा नहीं। ये ड्यू टू इनर्शिया क्या करेगा? अभी भी आगे चलता रहेगा। आदतवश ये क्या करेगा? आगे चलता रहेगा। तो अब क्या होगा? अब ये फिर मीन पोजीशन को इस साइड से क्रॉस कर जाएगा। अगर आइडियल कंडीशन देखेंगे, जिंदगी भर ये चलता रहेगा ऐसे, बिन फेरे हम तेरे। तो ये हमको निकालना है कितना टाइम पीरियड लेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला। अपने को ट्रिक से पता है कि T इज इक्वल टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर होता है। इनर्शिया फैक्टर होता है मास। अब की बारी ये जो पूरा लिक्विड है ना, यही हेर फेर करेगा। ये नहीं कि ये जो भूत बैठा है कि वो इतने से लिक्विड को इसके अंदर से तिल करके ही हा हुआ करके यहाँ फटाफट से फिट कर देगा, ऐसा नहीं। ये पूरे लिक्विड का जो वजन है, वेट है, वो नीचे वाले को प्रेस करेगा और नीचे वाला पूरा लिक्विड जाएगा। तो ये ऐसे लिक्विड लिक्विड पूरा चलता रहेगा। तो अपने को पूरे लिक्विड का वेट निकालना है बच्चों। देखो, सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं। मास का जो फार्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू हाइट। अगर मैं हाइट h ले लूं एक साइड की, या L ले लूं, तो आप बताओ एक ही साइड में लिक्विड है या दोनों साइड में है? दोनों साइड में। इसकी h अपन मान ली, बीच में से बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं हम। मान लो आपको दिखाने के लिए बिल्कुल पतला सा मानते हैं, ऐसे मानते हैं बीच में कुछ भी नहीं है। इस साइड पे लिक्विड है, इस साइड पे कर्वेचर ज्यादा नहीं मानते, ये एक्सेप्शन है अपनी। तो अब क्या होता है, हम कहेंगे दोनों साइड हाइट है, तो हमारे को इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है वो कितने एरिया में, वो एरिया अपने को समझ आ गई, दे रखा है। अपने को हाइट h दे रखी है लिक्विड की एक साइड की। टोटल मास देखना को तो यहाँ पे 2h लेना पड़ेगा। तो रो इंटू ए इंटू 2h आ जाएगा मास ऑफ द लिक्विड। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन वह आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन वह की ओर। अगर मास आ गया, अब अपन वेट निकालते हैं। वो वेट इतने लिक्विड का जो कि पूरे लिक्विड को रिस्टोर करना चाहता है, इसी का वजन जो है वो दबाएगा, ये वापस जाएगा। ये एक किस्म का रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जितना लिक्विड ऊपर है ना, यही इसको चाह रहा है कि वापस जाए। तो वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल अपने को मानना पड़ेगा, ये वाला लिक्विड का। आप और अच्छा लिखना तो लिख दोगे वेट ऑफ लिक्विड रेस्ट। जितना लिक्विड उठा हुआ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसका वजन कितना होगा? फोर्स का फार्मूला पता है हमने, क्या होता है? m इंटू जी। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम क्या मान लेंगे यहां पर? रो। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू हाइट। एरिया हमको पता है, इसका जो एरिया हमको दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। अब हाइट ये वाला लेनी है अपने को, क्योंकि ये हाइट तक लिक्विड है, इसका वेट देगा तो 2y आ जाएगा। 2h अब की बार नहीं लेना है, वो तो पूरा लिक्विड जो सर्कुलेट करेगा उसके लिए हाइट ली थी हमने। अब की बारी क्या आएगा? 2y। अब जब y आ जाएगा ना मेरे बाजीगरों, 2y, तो यहाँ पे और सब वेट में m के बाद में g भी होता है, तो मास है, जी से करेंगे। ये जो वेट है ना लिक्विड का, वो एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। और मैंने आपको बता रखा है, जब भी फोर्स है, तुम थे मैं थी, मैं थी तुम थे मैं थी, आगे तुम्हें पता है क्या था। तो रो ए, ये तो क्या आ गया हमारे पास? रो ए 2v मास आ गया इस लिक्विड का। ये जी हमने कर दिया तो फोर्स आ गया। अब तुम थे मतलब फोर्स, ये पूरा कांस्टेंट। कौन कौन सा कांस्टेंट? रुको, ये रो ए 2 और जी कांस्टेंट, ठीक है। और साथ में y भी है, देखो डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ रखा है ना कि F इज इक्वल टू माइनस का साइन आ जाए, कोई एक कांस्टेंट आ जाए और साथ में डिस्प्लेसमेंट आ जाए। फटाफट से हम लिख देते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। तो F भी है, माइनस भी है, कांस्टेंट भी जो मैंने कट कर दिया, मतलब कि इस y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट।
हमारे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब अपन क्या करेंगे, इनर्शिया फैक्टर की जगह तो पूरा मास जो सर्कुलेट हो रहा है वो वाला ले लेंगे, जो डेंचू 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 उधर उधर मूव कर रहा है। कितना मास मूव कर रहा है, पूरे इस लिक्विड का ही मूव कर रहा है, इतना नहीं कर रहा, अंदर से घूम के नहीं गए। पूरा मास अपने ऊपर लिख दिया था, वो लिख दिया यहाँ। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहां से y को उठा के बाकी बची चीज वो यहां लिख दी, कट पिट के ये आ गया T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। ताकि बच्चों को याद रहे तो मैंने कहा इसको सिंपल पेंडुलम की तरह बना लेते हैं, T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट l बाय g। l क्या है, जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे l गिवन हो ना इसकी साइड, तो आपको l लेनी है ना, तो h गिवन हो तो h से करना है, तो ये है। खुद से करना हो तो तुम चाहे l मान के कर लेना, लेंथ ऑफ द वन साइड, ये इसको बोलते हैं लिम्ब, LIMB, लिम्ब ऑफ यूट्यूब, लेंथ ऑफ द वन लिम्ब इज l। ये लेट कर लेना, ये डेरिवेशन स्टार्ट कर लेना। ये तो हमारे पास हो जाती है ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब की बात। अब हम बात करते हैं और कुछ ऑसिलेशन भी हैं इसके अंदर, जो आप कब सीखोगे, जब आप क्लास +2 के अंदर हो जाओगे, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया वही है। हर एक चीज के अंदर एक फोर्स मिलेगा, एक माइनस का साइन, एक वापिस वाला कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम पीरियड 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय ये वाला से आप कर सकते हो। ये क्या है, जैसे क्लास +2 के अंदर आप सीखो, इसको थोड़ा सा घुमा दो, कोई भी मैग्नेट कहां रहना चाहती है, नॉर्थ और साउथ में, थोड़ा सा घुमाओगे वापिस आ जाएगी, वापिस आके बीचों बीच नहीं आएगी, थोड़ा और आगे चली जाएगी, तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे चलती रहेगी, मैग्नेट कांपती रहेगी। एक डिस्क है, इसको घुमा दो, थोड़ा सा ट्विस्टिंग दे दो फोर्स, वैसे ट्विस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क, टॉर्क दे दो, समझ आ रही है। अच्छा इस केस में होता क्या होगा, जैसे अपना सिंपल F इज इक्वल टू माइनस के वाई है ना, तो टॉर्क वाली चीजें आएंगी तो टाउ इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, थोड़ा सा अपने थीटा एंगल पे घुमा दिया। अब ये जब ये डिस्क है ऐसे घूम जाएगी, घूम के वही नहीं रुकेगी, वापिस ऐसे 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 वाइब्रेट करती रहेगी। अगर रोकने वाला आप आइडियल कंडीशन माने, कोई फ्रिक्शन ना माने, तो हम क्या मानेंगे, ये जिंदगी भर ऐसे घूमती रहेगी। कुछ कुछ समझ आ रहा है अपने को। ऐसे ही क्या है, मान के चलो ये अर्थ का केस है, मान के चलो इसके अंदर कि आप इसके अंदर गिर जाते हो अर्थ के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो खड्डा किया तुमने, तुम्हारे मन में कई बार बात तो आती है कि खड्डा खोदते जाएं खोदते जाएं खोदते जाएं, तो हम कहां चले जाएंगे, ऐसा मन में तो आता है, मेरे मन में भी आता था। होता क्या है बच्चों, तुम जाओगे ना, मान लो कि खड्डा करके दे दिया तुमको पहले से, नीचे से पूरी खाई बना के दे दी, आप दूसरी साइड निकल सकते हो आप, समझ आ रही है। तो बात क्या होगा बच्चों, तुम यहां से गिरोगे, या अल्लाह कर मदद, गिरोगे गिरोगे गिरोगे, अर्थ खींच रही है, यहां पे आके अर्थ का खींचना क्या हो जाएगा अपन। तो आप बताओ, हम यहां रुक जाएंगे या अभी और आगे जाएंगे, बताओ, और आगे जाएंगे, क्यों, अर्थ ने खींचना बंद कर दिया ड्यू टू इनर्शिया, जो चीज नीचे आ रही थी आ रही थी आ रही थी, वो भी और भी नीचे जाएगी, अब और नीचे जा रही होगी 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 जा रही होगी, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि अब उसको ऊपर क्यों खींचा जा रहा है, अर्थ हमेशा सेंटर पे खींचती है, वो ऊपर जाएगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो अभी वो ऊपर चला था, अगर आइडल बात माने बिल्कुल इस बाउंड्री पहुंचेगा, अब यहाँ पे अर्थ की अट्रैक्शन इसको फिर दोबारा से खींच लेगी अपनी ओर, फिर वो इधर जाके रुकेगा नहीं, जिंदगी भर चलता रहेगा, ढेंचू 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 फिर होता रहेगा। तो इस तरह से है ना, बहुत सारे और भी केस है जिसके अंदर अपने को ये चीज आनी चाहिए। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। और कैसे केस है, जैसे मान के चलो पानी है, इस पानी के ऊपर तुमने रख दिया एक थर्माकोल की शीट, इस थर्माकोल की शीट को या एक आपने कागज का टुकड़ा रख दिया, पानी पत्थर मारा, ये डप 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 ऐसे ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, तो उसका भी टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। तो मैंने आपको जो मेन टॉपिक्स आते थे एज मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको दे दिए। अब आप ऑटोमेटिक मोड पे चले गए हो, आइडिया दे दिया, अब हम इसकी बची थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी में क्या आता है मेरे बाजीगरों, मैं आपको इस तरह से इसके बारे में बता दूंगा, थ्योरी की लाइनें बता दूंगा, आप मेरी वर्डिंग को सुन के और लिख लेना। सबसे पहले आता है फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर हम स्टार्टिंग में किसी चीज को हिला के या वाइब्रेशन देके छोड़ दे और वो जिंदगी भर मूव करता रहे, तो हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। और अगर हम कंटिन्यूसली बाहर से कोई फोर्स देते रहे, जैसे कि मान लो आप गए किसी फेयर में, मेले में गए, वहां पे आपने देखा एक ऐसे किश्ती वाला झूला होता है ऐसे, इसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, उसमें सारे बंदे बैठ जाते हैं, यहाँ पे इधर सारे बंदे बैठ जाते हैं, ठीक है। एक बार कैमरे की आवाज को म्यूट कर दो यार। तभी क्या है ना, इसके अंदर ये एकदम से उतर जाता है, फुर्र करता, उई उई आवाजें आ रही होती हैं, भैया रोक दो भैया, भैया रोक दो, और तो अपने दोस्त को गालियां निकालो,
लेके क्यों आया, मुझे लेके क्यों आया। फिर ये ऐसा होता है फुर्र, इतने में ना बारिश आती है। वो कह रहे थे कि यार बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। बोला बारिश नहीं आई, वोमिट कर दिया किसी ने, उल्टी कर दिया है। क्योंकि जी कच्चा हो जाता है अंदर एकदम से फुर फुर। तो कईयों के पर्स नीचे गिर रहे हैं, कईयों के मतलब स्पेक्स गिर रहे हैं, फोन नीचे निकल गिर रहे हैं, आईफोन गिर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है। और भैया को पता है कि भैया कुछ 4-5 शरारती लोग हैं, वो तो मजे चाहते हैं। तो अब ये बताओ, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये बाहर से कोई सेल बैटरी लगाना पड़ रहा है या ऑटोमेटिक कर रहा है? बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है। इफ कंटिन्यूसली आउटसाइड फोर्स अपने को देना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अगर मैं कहूं इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो आपको लिखनी है फ्री ऑसिलेशन इज दैट इफ इनिशियल डिस्टर्बेंस इज गिवन टू ए बॉडी एंड लेट इट फ्री टू ऑसिलेट। अगर इनिशियल हम डिस्टर्बेंस दे दें और उसको फ्री कर दें ऑसिलेट करने के लिए, देन दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। अब आते फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, तो आपने लिखना है इफ ए कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए ऑसिलेटिंग बॉडी, देन दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फिर आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों? वो ऑसिलेशन जो धीरे धीरे खत्म होता है, जैसे यहां दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और जिसमें ग्रेजुअली डिक्रीज ना हो, वो क्या होता है? अनडैम्प्ड, जो मतलब परमानेंट एक ही स्पीड चलता रहे। दुनिया में कोई भी चीज डैम्प नहीं होती, कोई भी प्रोसेस जो है वो नेचुरल प्रोसेस जो है वो डैम्प नहीं होता। आइडियल कंडीशन मान लेना, हम किसी बॉडी को ऐसे छोड़ दे, वो जिंदगी भर ऐसे चलती रहेगी, जब तक रोकेंगे नहीं उसको। या स्प्रिंग को खींच के छोड़ेंगे, वो जिंदगी भर चलता रहेगा आइडियल कंडीशन के अंदर। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है? डैम्प ऑसिलेशन लिखना है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन gradually decreases and finally body comes to rest, then this oscillation is called damped oscillation. Generally, practically all the conditions, जो practically all the oscillations है, फिर से सुनो, practically all oscillations are damped oscillation. इसमें लिखना है अनडैम्प्ड में if amplitude होता है इस हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, is remain fixed and does not change with time, then this is called undamped oscillation। एक लाइन लिख देनी है, all the ideal oscillations are undamped oscillation। ये undamped होती है, इनको मतलब आप डैम्प नहीं कर रहे, जो आइडियल कंडीशन पे हो रही। फिर आता है कपल्ड ऑसिलेशन। कपल समझते हो तुम बच्चों? कपल तो तुम बहुत अच्छे समझते हो। कपल में क्या होता है? ये था मान लो एक बंदा, ये उसका है, अब तुम एक के साथ कुछ भी करो, दूसरे में फर्क पड़ता है। मतलब दो दोस्त हैं, अब तुम एक को डिस्टरबेंस दे रहे हो, तुमने M1 मास को खींच के छोड़ दिया या थोड़ा इधर करके छोड़ दिया M1 को। अब M1 तो मूव करेगा साथ में M2 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। व्हेन डिस्टरबेंस इज गिवन टू वन बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्टरबेंस इन अदर बॉडी एंड लेट इट मेक टू ऑसिलेट, और उसको भी ऑसिलेट करवाना स्टार्ट कर दे, देन दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेशन। अब ये क्वेश्चन बच्चों, पेट मतलब रेजोनेंट या रेजोनेंस कंडीशन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। रेजोनेंट नेंट भी आ सकता है, रेजोनेंस भी, कुछ भी वो देख लेना। रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होती है बच्चों? जब भी है ना कोई बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही हो और बाहर की फ्रीक्वेंसी उससे मैच करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, और इस ऑसिलेशन को बोलते हैं रेजोनेंस ऑसिलेशन। देखो कैसे, मान के चलो कि मेरा हाथ है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा। जब ये ऊपर आ रहा था, किसी ने हथौड़ा मार दिया, मेरे हाथ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नीचे जा रहा था, ऊपर से हथौड़ा भी मार दिया किसी ने, ऐसे ऐसे, अब ये नीचे जा रहा था, ऊपर हथौड़ा मार दिया तो एकदम से टूट जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आए तो ये समझो, मान के चलो तुम एक वो जो वुडन ब्रिज होता है ना, लकड़ी का रस्सी का ब्रिज होता है, वो अपने आप में ऑसिलेट करता रहता है, हर चीज ऑसिलेट करती है। तो ये दीवारें भी कर रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं बाहर, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, यहाँ पे बाहर सारे कार्स वगैरह चल रही है, तो ये भी ऑसिलेट हो रही है। होता क्या है बच्चों, अब वो देखो, जैसे ये जो अपने आर्मी पर्सन होते हैं, जो फौजी लोग होते हैं ना, उनको उस पुल के ऊपर से एक साथ नहीं भेजते, क्योंकि वो अपने आप में ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। और फौजी लोगों की आदत होती है परेड करने की, लेफ्ट राइट, वो सारे एक साथ, मान लो ये नीचे जा रहा था, सबने एकदम लेफ्ट कदम नीचे रख दिया, धड़ाप,
या एकदम ये जब ऊपर आ रहा सबने अपना पांव उठा लिया तो ये एकदम से ऊपर उठ जाएगा। और अभी भी समझ नहीं तो और समझ लो रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है। जब भी कोई बेबी होता है और मदर के वॉर्म में होता है, गर्भ में जब बच्चा होता है मां के, तो वो कहती है कि अल्ट्रासाउंड कर दो। आजकल तो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गया, ज्यादा ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। पहले अल्ट्रासाउंड 10 बारी वो लेडीज कहती थी, तो एक बार ही करते थे डॉक्टर, क्योंकि वो बच्चों अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है, उसका दिल धड़क रहा होता है। अल्ट्रासोनिक वेव साउंड की वेव है। अब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे धड़क रहा था, जब ये नीचे गया एकदम से नीचे चला गया तो बच्चा बेबी उससे डर जाता है। तो इसीलिए जो होता है हम कहेंगे जब बच्चे का दिल और बाहर की वाइब्रेशन का धड़कन मैच करके, इसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और इसका एग्जांपल है ये बच्चा, देखो मैंने बना रखा है, ये देखो आपको ध्यान से देखो कैसे बना रखा है। ये देखो इसके कान देखो, क्या समझ में आ रहा है इससे तुम्हें? ये मान लो डमशल आर्ट गेम खेल रहे हैं हम, बताओ ये कौन सी मूवी है? पीके। बिल्कुल आपकी, मैंने पहले कहा था देखो आपको बना रखा है। पीके मूवी में क्या होता है, उसने सारा जो है अपना रेडियो होते है उसके पास, वो रेडियो से क्या करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करता है। अब सुनो क्या होता है, ये पूरी इसके अंदर अपने आकाश के अंदर तरंगे फैल रही है। कोई 108 एफएम की है, कोई 109.2 एफएम पे है, कोई रेडियो मिर्ची एफएम की है। अब यहां से ये सेट करता है पीके, यहां से सेट करता है, तो यहां से क्या होता है, इसकी तरंगे भी निकलती है। मान लो बाहर आकाश में भी थी, जब इनकी मैचिंग हो जाती है ना, मैचिंग किससे होगी, जो तरंगे यहां से बना रहा होगा ये, समझ आ रही है कि? तो इस तरह से वो चैनल पकड़ लेता है। हमारे फोन में भी ऐसे होता है। एक बारी मैं आपको अपना ये छोटा सा गरीब सा फोन दिखा देता हूं। इसमें क्या होता है, यहां से रेंज निकलती है। मान लो कि इसकी कोडिंग है इस रेंज की 1 2 3 4 5 6। सैटेलाइट से मेरे पास कॉल आ रहा होगा ना, सैटेलाइट से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज आ रही होती है, वो इसके ऊपर वही कैच कर पाएगा। तो अपने को रेजोनेंट ऑसिलेशन में क्या लिखना है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन एग्जैक्टली मैच विद frequency of forced oscillation, then this condition is called as resonance condition, and at this the oscillation is known as resonance oscillation। ये मैंने आपको सारी थ्योरी करवा दी है। अब आप 2 मिनट के लिए एक बार सब्र करें, मैं आपको इसकी पूरा का पूरा थोरो रिवीजन कराता हूं पूरे चैप्टर का। चलो बच्चों बोलो, यलगार हो हमें, आवाज दो हमें है। चलो बच्चों अब हम देखो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। फिर आता है वेलोसिटी, इसके 2 फार्मूले थे, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी या फिर ओमेगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। टाइम पीरियड के एक तो ये फार्मूला है, और भी फार्मूले थे, टाइम पीरियड, इनर्शिया फैक्टर बाय ये। अब अलग अलग चीजों की वजह से है ना, अब स्प्रिंग है उसमें, स्प्रिंग फोर्स आगे पीछे लेके जाएगा। पेंडुलम है उसमें जी वाला फार्मूला आ जाएगा, ये जनरल फार्मूला है। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल का, इन दोनों को ऐड करोगे टोटल एनर्जी का फार्मूला है। इसके बाद ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए जनरली हमने देखा था ये फार्मूला था। बस स्प्रिंग फैक्टर जो है ना नीचे, वो अपने को कैसा लेना होता है, इफेक्टिव। सीरीज में लगे हैं तो क्या करना होता है, 1/k करके निकलता है। 1/k इज इक्वल टू 1/k1 1/k2 1/k, सबको ऐड करना होता है। अगर पैरेलल में लगे हो स्प्रिंग्स तो सबके स्प्रिंग को डायरेक्ट ऐड कर दो, k1 प्लस k2। स्प्रिंग कांस्टेंट के मैंने सारे आपको बता रखे हैं। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी यही है, इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब जब आप करोगे तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई एल बाय जी, 2 पाई एल बाय जी। यहां आ जाएगा m/k, यहां आ जाएगा l बाय जी, ये मैंने लिख दिया। वैसे ये भी वही है, यूट्यूब वाला ऑसिलेशन भी मैंने इसलिए बता रखा ताकि तुम रट्टा मत लगाओ किस चीज का, हर एक में यही फार्मूला लगता है, इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर आगे वाले। फिर थ्योरी मैंने आपको बताई। सबसे पहले थ्योरी मैंने आपको बताई थी व्हाट इज एसएचएम, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। मैंने यहाँ डिटेल में लिख दी, ABCDGH तक मैंने लिख दिया है। कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, तो आपने कहना है वो मोशन, दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो अभी भी बना लो, दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये जरूर लिखना, दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर आ जाए ऑसिलेटरी मोशन तो इसमें लिखना टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन। मान लो ये मीन पोजीशन है तो लिखना टू एंड फ्रो
मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अगर आता है हार्मोनिक मोशन तो लिखना है दैट ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन जिसको हम साइन या कोसाइन में चेंज कर सकते हैं। दैट ऑसिलेटरी मोशन विच कैन बी चेंजेस या रिटर्न इन द साइन और कोसाइन फॉर्म। फिर आ जाए SHM, ये बहुत सेंसिटिव है। ये आपको क्या लिखना है, पूरा ध्यान से सुन लो, एकदम से आईज क्लोज करके दिमाग में ये बात जाने दो। SHM की फुल फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर बच्चों दो कंडीशनों का फुलफिल होना जरूरी होता है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, और एक है कि ये आइडियल कंडीशन पे होता है। इसकी मतलब कि कोई बॉडी, अब आप देखो इसको यहां ले गए, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, जो वापस खींचने वाला है, वो डिपेंड करता है इस डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं। ज्यादा दूर ले जाओगे तो फोर्स जो है वो ज्यादा आना चाहिए। अब फोर्स खुद क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कई बुक में क्या होता है, फोर्स ना लिख के खाली एक्सेलरेशन लिख देते हैं, पर आप यही वाली टर्म याद कर लो। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं आपको क्या लिखनी है। देखो मैं लिख नहीं रहा, आपको ऐसे समझा रहा हूं। आपको लिखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में लिखना है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक बार आगे एक बार पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन एट आइडियल कंडीशन। ये लाइन लिखनी है एट आइडियल कंडीशन in which restoring force is directly proportional to displacement। ये पूरी एक पैराग्राफ बनने के बाद फिर लिख देना F is directly proportional to displacement, और F is equal to क्या लिख देंगे मेरे बाजी करो, माइनस KY। Here K is called स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और भी कोई नाम होगा तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ये हमारे पास हो जाती है अब तक की जो क्लास लेवल तक की हमारे पास SHM आना है ये, लेकिन इसका एंड नहीं है। इस चैप्टर के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं आपको कह दूं, देखो कि पेंडुलम है, पेंडुलम के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको अभी कहानी समझ आ जाएगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि हमारे पास एक मटका है, उस मटका में है आइसक्रीम। अब जैसे जैसे आइसक्रीम मेल्ट होने लग जाएगा वैसे वैसे टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। तो देखो बच्चों न्यूमेरिकल में तो करेंगे, बस मैं आपको इतना आइडिया दे रहा हूं, जब आइसक्रीम मेल्ट होगा ना तो इसके साथ चिपक जाएगा ऐसे, क्योंकि जब कोई चीज घूमती है तो हर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे चीज बाहर फैलेगी, जिसकी वजह से पहले ये जो था पूरा का पूरा सिस्टम मान लो इतने इस पॉइंट पे इसका था L पे, अब जो है मास नीचे आ गया, मास नीचे आ गया तो लेंथ बढ़ गई। तो T का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। L बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये मैंने बता दिया, पूरा डिटेल में बता रखा है, भरमार है ऐसे क्वेश्चनों की। एक मोटी लड़की छोटी लड़की बैठकर झूला झूल रही थी, तो बताओ एकदम खड़े आप भी साथ बैठ गए तो क्या हो। अब बिन्नू आप क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो बताओ हमारे को। आप सोच रहे हो कि उसके साथ बैठूंगा कैसे, जगह कैसे बनेगी, ऐसा कुछ सोच रहे हो। तो तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट क्या होता है L बाय, तो हम कहेंगे मास पे डिपेंड नहीं करता, वो उतने ही टाइम में चक्कर काटती रहेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो लड़की खड़ी हो गई तब क्या होगा, पेंडुलम लिफ्ट में है तो उस टाइम पे G प्लस ए भी हो सकता है, G माइनस ए भी। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं थ्योरी तक अपने को नहीं रुकना, अपने को उसके आगे भी बढ़ना है। वो कहते भी हैं कि तू बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो तू समुंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए बेटा तू ऐसे शीशों की तलाश कर। थैंक यू सो मच।